एक तरफ ये बॉलीवुड एक्टर की फिजिक है और दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों में से ज्यादा अट्रैक्टिव बॉडी किसकी है, तो बिना सोचे ज्यादातर लोग एक्टर को ही चूज करेंगे। और ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग भी लगती है, क्योंकि बॉडी बिल्डर उससे हर चीज में आगे है। उसके पास ज्यादा मसल्स है, ज्यादा स्ट्रेंथ है और उसकी बॉडी भी काफी बड़ी है। फिर भी जब बात सिर्फ लुक्स की आती है तो एक्टर की फिजिक ज्यादा इम्प्रेसिव लगती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ मसल बढ़ा लेने से बॉडी अट्रैक्टिव नहीं लगती? सच तो ये है कि एक्टर जिम में सिर्फ साइज बढ़ाने के लिए ट्रेन नहीं करते। उनका पूरा फोकस एक ऐसी फिजिक बनाने पर होता है जो देखते ही बैलेंस और एस्थेटिक लगे। ऐसी बॉडी जिसमें शोल्डर्स नेचुरली चौड़े दिखे, वेस्ट पतली लगे और नॉर्मल टी शर्ट पहनने के बाद भी फ्रेम अलग नजर आए। और इस पूरी लुक के पीछे एक मसल सबसे बड़ा रोल प्ले करती है और वो है साइड डेल्ट्स। यही मसल शोल्डर को राउंड और वाइड लुक देती है, जिससे पूरी अपर बॉडी का शेप बदल जाता है। शोल्डर्स और चौड़े दिखते हैं, वेस्ट कंपैरेटिवली छोटी लगती है और बॉडी में वो क्लीन वी टेपर आता है जो किसी भी फिजिक को इंस्टेंटली ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। लेकिन दिक्कत ये है कि जिम में मैक्सिमम लोग इस मसल को उतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। उनका ज्यादा फोकस चेस्ट और बाइसेप पर होता है। फिर कुछ महीने बाद वही लोग सोचते हैं कि मसल्स तो बढ़ रही है, लेकिन बॉडी में वो एस्थेटिक लुक क्यों नहीं आ रही है। इसीलिए आज मैं तुम्हें 3 ऐसी एक्सरसाइज दिखाने वाला हूँ जो सीधा इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अगर इन्हें सही टेक्निक और कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए तो कुछ ही हफ्तों में शोल्डर्स पहले से ज्यादा वाइड और पूरी फिजिक भी ज्यादा एस्थेटिक दिखने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है फेस पुल्स। हो सकता है पहली बार देखने पर ये एक्सरसाइज उतनी खास ना लगे और शायद इसी वजह से मैक्सिमम लोग इसे या तो वर्कआउट के एंड में जल्दी जल्दी करते हैं या फिर पूरी तरह स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे शोल्डर्स हमेशा थोड़े आगे की तरफ रहते हैं या बॉडी देखने में उतनी वाइड नहीं लगती जितनी लगनी चाहिए, तो ये एक्सरसाइज वही प्रॉब्लम ठीक करती है। देखो, वाइड शोल्डर सिर्फ साइड डेल्ट से नहीं बनते, उसके लिए रियल डेल्ट भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जब रियल डेल्ट्स वीक होते हैं तो धीरे धीरे शोल्डर्स आगे की तरफ रोल होने लगते हैं। इससे बॉडी थोड़ी दबी हुई लगती है और चाहे तुमने अच्छी मसल्स बना ली हो, लेकिन फ्रेम उतना एस्थेटिक नहीं दिखता। फेस पुल एक साथ 2 काम करती है। एक तरफ ये रियल डेल्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है और दूसरी तरफ पोस्चर को इम्प्रूव करती है। जब शोल्डर्स नेचुरली पीछे रहने लगते हैं तो चेस्ट ज्यादा ओपन दिखती है और पूरी अपर बॉडी पहले से ज्यादा वाइड और एस्थेटिक नजर आती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए रेजिस्टेंट बैंड को हेड की हाइट पर किसी मजबूत सपोर्ट में लगा दो। अब बैंड के दोनों एंड्स पकड़ो और उसे अपनी आंखों या फोरहेड की तरफ खींचो। ध्यान रहे कि पूरे मूवमेंट के दौरान एल्बोस ऊपर और बाहर की तरफ रहे। जब बैंड फेस के पास आ जाए तो 1 सेकंड के लिए स्क्वीज करो और फिर धीरे धीरे वापस जाओ। एक गलती जो बहुत लोग करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ बैंड को खींचने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा फोकस बैंड पर नहीं, रियल डेल्ट्स पर होना चाहिए। जितना कंट्रोल के साथ मूवमेंट करोगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। नंबर 2, लीनिंग डंबल लेटरल रेजेस। यही वो एक्सरसाइज है जो शोल्डर की विड्थ बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अगर तुम किसी एक्टर या फिटनेस मॉडल की फिजिक ध्यान से देखोगे तो एक चीज कॉमन मिलेगी, उनके शोल्डर्स ऊपर से काफी वाइड दिखते हैं और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है स्ट्रॉन्ग साइड डेल्ट्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइड डेल्ट की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होने के बाद भी मैक्सिमम लोग लेटरल रेजेस गलत तरीके से करते हैं। वो इतना हैवी डंबल उठा लेते हैं कि आधी एक्सरसाइज शोल्डर्स नहीं बल्कि पूरी बॉडी करने लगती है। वेट ऊपर चला तो जाता है लेकिन साइड डेल्ट पर उतना लोड ही नहीं आता जितना आना चाहिए। इसीलिए नॉर्मल लेटरल रेजेस की जगह लीनिंग डंबल लेटरल रेजेस ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। जब तुम किसी सपोर्ट को पकड़कर हल्का सा लीन करते हो तो पूरे मूवमेंट के दौरान साइड डेल्ट पर लगातार टेंशन बनी रहती है और मसल्स तभी अच्छी तरह ग्रो करती है जब उस पर पूरी मूवमेंट में टेंशन बनी रहे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए किसी रेक या पिलर का सपोर्ट लो और बॉडी को हल्का सा साइड में लीन कर लो। अब डंबल को धीरे धीरे साइड की तरफ उठाओ और शोल्डर की हाइट तक लेकर जाओ। ऊपर पहुंचकर 1 सेकंड के लिए स्क्वीज करो, फिर बिना झटका दिए कंट्रोल के साथ वापस नीचे ले आओ। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, साइड डेल्ट को हैवी वेट इम्प्रेस नहीं करता, उसे क्लीन और कंट्रोल्ड रेप्स चाहिए। इसलिए अगर हल्का डंबल यूज करके भी मसल अच्छी तरह फील हो रही है तो वही सही वेट है। अब तक हमने शोल्डर्स की विड्थ और शेप पर काम किया, लेकिन अगर शोल्डर में स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी उतना अच्छा नहीं होगा। और इसीलिए तीसरी एक्सरसाइज है पाइक पुशअप्स। ये उन एक्सरसाइज में से एक है जिसे देखकर काफी लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, क्योंकि इसमें ना मशीन लगती है और ना ही कोई हैवी वेट उठाना पड़ता है। लेकिन एक बार इसे सही फॉर्म के साथ करके देखना, तब समझ आएगा कि ये शोल्डर्स पर कितना जबरदस्त लोड डालती है। इस एक्सरसाइज की सबसे अच्छी बात ये है कि ये शोल्डर्स को सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बनाती बल्कि उन्हें राउंड और फुल लुक भी देती है, जो किसी भी एस्थेटिक फिजिक का इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। अगर तुम जिम नहीं जा पाते तब भी सिर्फ इस एक्सरसाइज की मदद से शोल्डर्स को काफी हद तक डेवलप कर सकते हो। इसको करने के लिए अपनी
बॉडी को उल्टे वी की पोजीशन में ले आओ। हिप्स ऊपर रहेंगे और हाथ शोल्डर से थोड़े बाहर। अब धीरे धीरे अपना सर फ्लोर की तरफ ले जाओ और शोल्डर्स की ताकत से बॉडी को वापस ऊपर पुश करो। पूरी मूवमेंट में कंट्रोल रखो और कोशिश करो कि हर रैप पूरी रेंज में हो। शुरू में ये एक्सरसाइज मुश्किल जरूर लगेगी, लेकिन उस वजह से फॉर्म खराब मत करना। कम रैप्स करो लेकिन हर रैप सही तरीके से करो, क्योंकि शोल्डर्स की ग्रोथ सिर्फ ज्यादा रैप्स करने से नहीं होती, बल्कि हर रैप की क्वालिटी से होती है। बस इन 3 एक्सरसाइज को अपने शोल्डर वर्कआउट में ऐड कर लो और कुछ हफ्तों तक कंसिस्टेंटली फॉलो कर लो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि शोल्डर्स पहले से ज्यादा वाइड दिखने लगे हैं, अपर बॉडी का शेप इंप्रूव हो रहा है और पूरी फिजिक में एस्थेटिक वी टेपर नजर आने लगा है, जो हर कोई चाहता है। और अगर इसी तरह फुल बॉडी वर्कआउट चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करो। वहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप वी टेपर फिजिक को फास्ट बिल्ड करने का सीक्रेट कोड दिया है, तो उसे मिस मत करना।